जगन्नाथ मंदिर के गादीपति श्री दिलीप दास जी महाराज का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यह है मंदिर का बाहरी भाग, रथ और गजराज जिन पर रथ यात्रा निकाली जाती है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार व विशाल प्रांगण जिसके अंदर पहुंचकर अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वीडियो अंत तक देखकर पूरी जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, हमारी विरासत की श्रृंखला में आज हम दर्शन करने आए हैं अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में। वैसे तो जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और उस मंदिर का क्या इतिहास है। भगवान विष्णु जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। तो पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। मैंने ऐसे सुना है कि इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलगिरी, नीलांचल और शाक क्षेत्र भी कहते हैं। सबर जाति के देवता होने के कारण उनके कबीले में यह परंपरा थी कि भगवान की मूर्तियां वो लकड़ी की बनवाते थे। इसी कारण से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां भी नीम की लकड़ी से निर्मित की। ऐसा कहा जाता है कि हर 12 वर्ष के बाद ये मूर्तियां परिवर्तित कर दी जाती ताकि मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। परंतु दी सारी मूर्तियां तो पूर्ण होती है, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्तियां अपूर्ण क्यों है? इसके पीछे भी एक बहुत रोचक इतिहास है निर्मला। ऐसा कहा जाता है कि इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पास भगवान की मूर्ति भी थी, लेकिन विद्यापति ने उनकी बेटी से विवाह कर लिया और धोखे से उन्होंने वो मूर्ति उनसे चुरा ली। तब उनको इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। तो उनको दुखी देखकर भगवान, जब भक्त को दुखी देखते हैं तो भगवान भी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास लौटकर वापस आऊंगा, तुम मेरा एक बड़ा सा अच्छा सा मंदिर बनवाना। उसके बाद उनको भगवान ने सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि द्वारिका से एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बहकर आ रहा है, जाओ उसे लेकर आओ और उसे ला करके उससे मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित करो। तो सभी लोग गए, सबने वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आए, लेकिन वो किसी से कटा ही नहीं। तब भगवान विश्वकर्मा ने एक बुजुर्ग का रूप धारण करके कहा कि मैं मूर्तियां बनाऊंगा, मैं 21 दिन में ये मूर्तियां बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बंद कमरा चाहिए जहां पर कि मुझे कोई भी देख ना पाए। उन्होंने मूर्तियां बनाना आरंभ किया। थोड़े दिन बीते तो राजा की पत्नी रानी को थोड़ा संदेह हुआ कि कहीं बुजुर्गों को कुछ हो तो नहीं गया, इसीलिए उन्होंने राजा को जाकर के कहा कि वहां से कोई आवाजें नहीं आ रही है। तो राजा ने जाकर के वो कमरा ही खुलवा दिया। जैसे ही कमरा खुलवाया वैसे ही बुजुर्ग विश्वकर्मा गायब हो गए और वो अधूरी मूर्तियां वहां पर रखी रह गई। अब राजा ने जब वो अधूरी मूर्तियां देखी तो उन्होंने सोचा कि शायद भगवान की यही इच्छा है। तो भगवान की इच्छा सोच करके उन्होंने अधूरी मूर्तियां ही मंदिर में स्थापित कर दी। तो इसके पीछे ये कहानी है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। आइए मंदिर के अंदर चलकर पहले दर्शन करते हैं, फिर अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर का इतिहास विस्तृत रूप से जानेंगे। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है ना। और फिर यमुना नदी के किनारे रहने वाले कृष्ण भगवान यहाँ साबरमती के तट पर कैसे आ गए? आप ये जो मंदिर अभी देख रहे हैं, इस स्थान पर पहले घना जंगल था। रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हनुमान दास जी ने एक बार घूमते घूमते इस स्थान पर आए, अहमदाबाद में आए और वो स्थायी रूप से यहीं बस गए। वे महान तपस्वी और बड़े संत थे। एक बार एक पाटीदार के पुत्र को उन्होंने जब जीवन दान दिया, तब उन लोगों में उनकी आस्था और ज्यादा दृढ़ हो गई और सभी उनको बहुत मानने लगे। उनके शिष्य सारंग दास जी, जो कि उनके साथ रहा करते थे, एक बार जब वे इस स्थान पर भगवत चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हो गई और उन्होंने उस मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। वे दोनों यहाँ पर हनुमान जी की सेवा करते थे, लेकिन सारंग दास जी प्रतिवर्ष वे जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी चले जाते थे और महीनों तक वहां रहते थे। इससे हनुमान दास जी को बहुत कष्ट होता था, क्योंकि यहाँ की सारी व्यवस्था संभालने का कार्य सारंग दास जी ही करते थे। एक बार क्या हुआ,
भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, जगन्नाथपुरी में उन्हें दर्शन दिए और ये कहा कि तुम जाओ, जाकर तुम कर्णावती नगरी अर्थात अहमदाबाद में तुम मंदिर की स्थापना करो, मेरा भव्य मंदिर बनवाओ। भगवान का आदेश पाकर, जिस तरह उनको स्वप्न आया, उन्होंने आदेश पाकर वे जब अहमदाबाद लौटे, उन्होंने यहाँ पर जहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी वहीं पर उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित की। उड़ीसा से मूर्तियां लाए और उन्होंने यहाँ पर मूर्ति स्थापित की और यहाँ धीरे यहाँ पर भव्य मंदिर बन गया। तो आज ये जो मंदिर देख रहे हैं उसके पीछे ये इतिहास है। और 1778 में यहाँ पहली बार रथ यात्रा निकाली गई थी, जो कि 1.5 किलोमीटर की थी, और आज 146 वर्ष के बाद भी यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है, जो 1.5 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक पहुंच गई है। ये जानकारी अत्यंत रोचक है और इसके अलावा रथ यात्रा के बारे में आप यहाँ के गादीपति से सुनेंगे, उनकी जुबानी आप खुद सुन सकते हैं और धन्य हो सकते हैं। नमस्कार महाराज। नमस्कार जी, आप गादीपति है, पहले तो आपको मेरा बारंबार नमन। प्रणाम। जी प्रणाम। आप जगन्नाथ मंदिर में हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, जी, तो यहाँ का इतिहास के बारे में सूक्ष्म रूप से आप थोड़ा बताइए हमें। जैसे कि अहमदाबाद कर्णावती महानगर के इस धरा पर साबरमती तट के किनारे पर रामानंद संप्रदाय का हमारी एक परंपरा का ये जगन्नाथ जी मंदिर जी आया हुआ है और ये मंदिर संत परंपरा से जुड़ा हुआ मंदिर जी है। ये मंदिर के द्वारा एक बहुत बड़ी गौशाला भी है और जी अन्न क्षेत्र भी चलता है, देने को टुकड़ों भलो लेनो को हरि नाम। और जैसे कि विश्व में उड़ीसा की जो रथ यात्रा है जी आषाढ़ शुद्ध तीज की, वो प्रथम नंबर पे आती है और दूसरा नंबर पे गुजरात की इस कर्णावती महानगर की जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को लोग निहारते और देखते हैं। जी और इस रथ यात्रा से खूब सांस्कृतिक कार्य में धर्म के साथ सब जुड़े हुए हैं और अनेक समरसता के रूप में अनेक धर्म के, अनेक पंथ के, अनेक जाति के लोग इस यात्रा में जुड़ते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की उस यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसी इस भव्य से भव्य भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा यहाँ से निकलती है, वो ऐतिहासिक रथ यात्रा मानी गई है। और जैसे कि हमारे यहाँ संत परंपरा है, गौ माता की सेवा होती है, दरिद्र नारायण की सेवा होती है, दवाखाना चलता है, अनेक प्रवृत्ति सेवा की मंदिर ट्रस्ट द्वारा होती है। उड़ीसा का जो मंदिर है वो राजा के द्वारा प्रस्थापित है और यहाँ जो अहमदाबाद कर्णावती का हमारा जो ये मंदिर है वो एक संत के द्वारा जी प्रस्थापित है। जी हमारी ये गादी परंपरा के संतों की ये परंपरा रही हुई है और ये रामानंद संप्रदाय से जुड़ी हुई ये गादी है। जी, बहुत ही सुंदर महाराज, आपने सूक्ष्म में बहुत कुछ कह दिया है। बाकी अहमदाबाद की रथ यात्रा तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो हमने सभी जानते हैं, उसके बारे में तो शायद किसी को ज़्यादा बताना भी नहीं पड़ता। बाकी आपके शब्दों से जो एक विस्तार से आपने जो बताया है, तो हमारी संस्कृति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक बार फिर नमस्कार करता प्रणाम प्रणाम। हूं। महाराज, पहिंद विधि क्या है? जैसे कि पहिंद विधि का परंपरा पुरी में भी है। पुरी में जब राजा आता है और सुवर्ण झाड़ू से सफाई करता है तब भगवान का यात्रा का प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ भी इस पहिंद विधि की परंपरा रही हुई। हमारे पहिंद विधि में जैसे कि हमारा राजा गुजरात राज्य का सीएम मुख्यमंत्री जो है वो हमारा राजा माना जाता है। जी तो जी जिस वर्तमान समय में जो भी सीएम रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, उनकी परंपरा से वो आते हैं और पहिंद विधि करते हैं और रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। माननीय अपने सबके लोग लाडीले और सबके हृदय जी सम्राट और जैसे कि हिंदू संस्कृति को आज जो चांद लगा दिए, ऐसे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई ने भी सतत 18 साल यहाँ जब सीएम रहे गुजरात के, जी उन्होंने पहिंद विधि करके भगवान की यात्रा का प्रारंभ कराया था और उस यात्रा में विशेष उन्होंने जो कार्यरत करके होते हुए उनकी क्षमता के हिसाब से उन्होंने खूब चांद लगाया है। जी जी, आप तो उनके साक्षी रहे हैं और हमारा अहोभाग्य जो आपके भी दर्शन हुए आज। जी जी, नमस्कार। नमस्कार।